पेशा वराना तकाजों की वजह से सियासतदानों के तर्ज अमल पर गहरी निगाह रखना मेरी जबलत का हिस्सा बन चुका है। अपने दिल की बात वो करीब तरीन रिश्तेदारों को भी नहीं बताते। हम सहाफी इनकी कई बातों से अंदर की बात ढूंढने की कोशिश करते हुए तज्जियाकार बन जाते हैं। पीर की सुबह उठकर लेकिन हाथ में कलम लिए बैठा रहा, फैसला नहीं कर सका कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के रास्ते एक दूसरे से कामिलन जुदा हो चुके हैं या नहीं। पहली नजर में आपको मेरी कंफ्यूजन अहमकाना महसूस होगी। इतवार को दोपहर से पंजाब के वजीर आला के जवाब गजल मार्का कलमात रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए रहे। जनरल बाजवा के दिफा में उन्होंने सीना फुलाकर इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर सख्त कलमात अदा किए। हाल ही में रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को उन्होंने तहरीक इंसाफ और अपनी जमात का मोहसिन करार दिया। इनके खिलाफ हुई तनकीद को एहसान फरामोशी ठहराया। कई वाकयात गिनवाए जिनकी बदौलत इमरान हुकूमत सेम पेज पर 3 बरसों तक मुत्तहिद हुई नजर आती रही। जोशे जज्बात में ये इंकशाफ भी कर दिया कि इमरान खान साहब उन्हें और मुनस इलाही को गिरफ्तार करवाने को बेचैन थे। अपने तहफ्फुज के लिए चौधरी साहब को बिल आखिर जनरल बाजवा से रुजू करना पड़ा। चौधरी साहब को इनके फर्जंद समेत गिरफ्तार करवाने के लिए मुबैना तौर पर बेचैन इमरान खान भी बिल आखिर अपने वसीम अकरम प्लस को कुर्बान करते हुए परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला तैनात करवाने को मजबूर हुए। अब इनसे तवक्को बांधे हुए हैं कि वो 23 दिसंबर को सूबाई असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा देंगे। चौधरी साहब के दिए इंटरव्यू को गौर से सुने तो फौरी तासुर ये उभरता है कि वो इमरान खान साहब के जारहाना अंदाज से उकता चुके हैं और तारों को अपनी औकात में रहने का मशवरा दे रहे हैं। इतवार की शाम ही मगर इनके फर्जंद मुनस इलाही जमान पार्क तशरीफ ले गए। इमरान खान साहब के साथ इनकी अकेले में तवील मुलाकात हुई। मज़कूरा मुलाकात के इख्तिताम पर उन्होंने एक ट्वीट लिखा जो साबिक वजीर आजम से वफादार रहने के दावेदार सुनाई दिया। साथ ही नून लीग पर चौधरी मुनस इलाही ने मातम जारी रखने वाली फप्ती भी कस दी। इस ट्वीट के बाद मैं किस मुंह से अपने तज्जियाकार होने का भरम रख सकता हूँ। गालिब की तरह हैरान होकर फकत रोने या गिरबान चाक करने का इंतखाब ही कर सकता हूँ। चौधरी परवेज इलाही और इनके फर्जंद के रवैये से कहीं ज्यादा हैरत मुझे इमरान खान साहब की बाबत भी हो रही है। आशिकाने इमरान खान अपने हीरो को उसूलों पर डट के खड़ा कप्तान तस्वर करते हैं। वो मगर चौधरी परवेज इलाही के अदा करदा कलमात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बावजूद मुनस इलाही से मुलाकात को रजामंद हो गए। जनरल बाजवा के दिफा में पंजाब के वजीर आला ने जो इंकशाफात किए इसकी बाबत इमरान खान साहब क्या महसूस कर रहे थे, हमारे इल्म में ये कॉलम लिखने तक आ नहीं पाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील के लिए 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान करते हुए तहरीक इंसाफ के कायद ने जमान पार्क से जो खिताब किया इसके दौरान परवेज इलाही साहब इनके दाएं हाथ बैठे हुए थे। जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान साहब के अदा करदा कलमात का आगाज होते ही इनके चेहरे पर कामिल बेबसी नुमाया होना शुरू हो गई। अंदेशा हाय दूर दराज के अनबार से वो इंतहाई परेशान दिखाई दिए। पैगाम ये दिया कि इमरान खान साहब को राम रखना अब इनके बस में नहीं रहा। पंजाब असेंबली भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें तोड़ना ही पड़ेगी। सवाल उठता है कि जमान पार्क से घर लौटने के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने कब और क्यों ये फैसला किया कि पानी सर के करीब आने को है। इमरान खान साहब के बर्पा किए तलातुम से खुद को महफूज रखने के लिए इन्हें जनरल बाजवा के दिफा में खड़ा होना पड़ेगा। बतौर सहाफी मेरे लिए हैरान कुन ये अमर भी था कि जवाब गजल सुनाने के लिए चौधरी साहब ने एक ऐसे टीवी चैनल और एंकर्स का इंतखाब किया जो मुहिब्बाने इमरान खान साहब में बहुत मकबूल हैं। चौधरी साहब को मज़कूरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को किस माहिर इब्लाग ने माइल किया इसकी खबर मुतहर्रिक तरीन शुमार होते सहाफियों के इल्म में भी नहीं थी। चौधरी साहब का इंटरव्यू अगरचे मीडिया मैनेजमेंट का हुनर जानने के लिए एक निसाबी मिसाल शुमार हो सकता है, इस इंटरव्यू के बावजूद पंजाब के वजीर आला अब भी मुसर हैं कि वो पंजाब असेंबली की तहलील के लिए एडवाइस पर दस्तखत करके इमरान खान के हवाले कर चुके हैं। वो दुरुस्त कह रहे होंगे। इनकी नीयत पर शुबा किए बगैर अलबत्ता सियासी अमल को आईनी और कानूनी शक्ल देने से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित का देरी न शाहिद होते हुए याद दिलाने को मजबूर हूँ कि पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस वजीर आला के दफ्तर से जारी होना लाजमी है। वजीर आला को इसके मतन पर दस्तखत करने के बाद इसे सरकारी खत की शक्ल देने के लिए इसकी तारीख और वक्त भी लिखना होगा। इसके बाद ही सरकारी चिट्ठी अगर गवर्नर पंजाब के दफ्तर में बाकायदा वसूल हो जाएगी तो 48 घंटों के बाद सूबाई असेंबली का तहलील हो जाना लाजमी करार पाएगा। जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर से ऐसी चिट्ठी भिजवाने की दफ्तरी कवायद और ज़वाबित गुंजाइश ही फराहम नहीं करते। पंजाब के वजीर आला ने 23 दिसंबर की सुबह अपने दफ्तर से सूबाई असेंबली तहलील करने वाली समरी ना भिजवाई तो तहरीक इंसाफ के सूबाई हुकूमत में शामिल वज़रा को दबाव बढ़ाने के लिए फील वक्त कम अज कम सूबाई काबीना से मुस्ताफी होना पड़ेगा। सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ के कोटे से सूबाई वजीर बने अफराद में कितने लोग इस अमर को तैयार होंगे। वफादारियां तब्दील करने के लिए बनाए कवानीन इस अमर की बाबत खामोश हैं कि पार्टी क़यादत के हुक्म पर अगर कोई दिफाई या सूबाई वजीर अपने ओहदे से इस्तीफा देने को राजी ना हो तो लोटा शुमार होगा या नहीं, ये फैसला भी बिल आखिर अदालतों ही में होगा। तमाशा यूं मजीद कुछ रोज तक जारी रह सकता है।